मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान वज्रपात के साथ मेघ गर्जन का भी अलर्ट है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों तथा उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। आज यौम आशुरा यानी मुहर्रम है। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा कि मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत की याद में मनाया जाता है। राज्यपाल ने कहा कि मुहर्रम हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर्रम की 10वीं तारीख के अवसर पर करबला के शहीदों और हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पटना, नालंदा, रोहतास, भागलपुर, सिवान और दरभंगा जिले में अर्धसैनिक बल की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही अन्य जिलों में बीएसएफ, बिहार पुलिस और गृह रक्षा वाहिनी की तैनाती की गई है। सरकार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बारसोई में पुलिस की गोली से 2 लोगों की मौत के आरोपों का खंडन किया है। श्री कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया है कि भीड़ का फायदा उठाकर कुछ आपराधिक तत्वों की ओर से गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहां पर मिली थी वहां पर गए, तो जो रेंज था जहां पर बॉडी थी और जहां से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस की गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। इसमें ताकि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कटिहार गोलीकांड की जांच सीबीआई या पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह करती है। इधर भाकपा माले भी ने कटिहार के बारसोई गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बारसोई पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को बर्खास्त करने, मृतकों के परिजन को सरकारी नौकरी और 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने तथा घायल व्यक्तियों के उचित इलाज की व्यवस्था करने की राज्य सरकार से मांग की है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। एसपी मनोज तिवारी ने कहा कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किलकारी संस्था के आर्सेनिक निष्पादन संयंत्र को मान्यता दे दी है। किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किलकारी के युवा शोधकर्ताओं ने वर्ष 2018 में आर्सेनिक निष्पादन संयंत्र तकनीक तैयार किया था। यह तकनीक चुंबकीय विधि से तैयार की गई थी। इस तकनीक को बाल विज्ञान कांग्रेस 2018 में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। बाद में इस तकनीक को पेटेंट भी मिला और अब इसे केंद्र सरकार से भी मान्यता मिल गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की योजना बनाई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बाद यह सिफारिश की गई थी और इस आलोक में नई शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। सबसे बड़ा उपलब्धि में एनईपी का मानता हूँ भारतीय भाषा के अंदर पढ़ाने की माहौल बनाना। आज तो स्कूल शिक्षा से लेके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की शिक्षा तक भारतीय भाषा के आधार पे किताबें बनना, उसकी अंदर पढ़ाने की व्यवस्था बनना शुरू हो गई है। श्री प्रधान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलेंगे। इस वर्ष सितंबर में इन परिसरों का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नए नियम बनाएगा और शीघ्र ही विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोल सकेंगे। हम ऐसे एक ज्ञान का व्यवस्था करें जिसकी उत्तरदायित्व किसके प्रति रहेगा, विश्व की मानवता के प्रति रहेगा, पर्यावरण के प्रति रहेगा, टेक्नोलॉजी के प्रति कमिटेड रहेंगे, लोगों की जिंदगी सुधार हो इसी के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। ऐसा एनईपी में उल्लेख किया गया है। हम उसको भारत में हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना, शिक्षक तक पहुंचाना, यही हमारी दायित्व है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल और शारीरिक गतिविधियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवा तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनेंगे तथा उनके समग्र विकास में मदद मिलेगी। एक वीडियो संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा और खेल मंत्रालय प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में वही छात्र शामिल होंगे जिनकी उपस्थिति 75% रहेगी। इस संबंध में समिति ने सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा कार्यालय और विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों को आदेश निर्गत किया है। गौरतलब है कि अब तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि विपक्ष संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा से भाग रहा है। श्री अठावले ने मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच समस्या का श्रेष्ठ समाधान केवल शांतिपूर्ण संवाद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सृजन घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, ईडी की अर्जी पर पटना की विशेष अदालत ने लिया संज्ञान, जयश्री ठाकुर के पूरे परिवार की संपत्ति जब्त करने का केस। दैनिक जागरण ने लिखा है, 1 दशक के बाद पहली बार बिजली कंपनी को 214 करोड़ रुपए का मुनाफा। प्रभात खबर की सुर्खी है, नक्सलवाद मुक्त घोषित किए जाएंगे औरंगाबाद, गया, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिले।
दैनिक भास्कर ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, भोजन, पानी और सुरक्षा बढ़ी तो बिहार में पिछले 10 साल में बाघ की आबादी 6 गुना से अधिक बढ़ गई। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार। आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, प्रकृति के प्रति कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए।